गुड इवनिंग क्लास। ये पार्ट 2 है हमारा ब्लड सीरीज का। कल हमने कुछ डिस्कस करा था ब्लड सीरीज के रिगार्डिंग, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ कि इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे कि एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड ब्लड ग्रुप कैसे होगा कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो चाइल्ड के ब्लड ग्रुप की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो सब हो गया। और ये तो जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इस लेक्चर का। ये यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ब्लड का pH क्या होता है 7.4। ये इसलिए क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा होता है और एक कॉर्पोसेल्स होता है। प्लाज्मा 60% पार्ट होता है और कॉर्पोसेल्स 40% पार्ट होता है। प्लाज्मा में अराउंड 90% क्या होता है, वाटर होता है। अराउंड 7% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। फिर ऐसे इसमें ग्लूकोज और सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं और ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। और कॉर्पोसेल्स कितने प्रकार के पढ़े थे हमने? RBC पढ़ा था, WBC पढ़ा था और प्लेटलेट्स पढ़ा था। RBC को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथोकाइट्स, ठीक है। WBC क्या बोलते हैं, ल्यूकोकाइट, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोकाइट्स, ठीक है, ये बोलते हैं। फिर हमने और क्लासिफिकेशन देखा था WBC का, ठीक है। WBC का हमने देखा था क्या कि एक होता है ग्रेनुलोकाइट और एक ग्रेनुलोकाइट, ठीक है। उसमें हम लोग देखा था एक होता है योसिनोफाइल्स होता है, फिर बेसोफाइल्स होता है, न्यूट्रोफाइल्स होता है। फिर दूसरी तरफ हमने देखा था क्या देखा था हमने, T लिम्फ, B लिम्फ, ठीक है, मोनोलिम्फ, ठीक है। ये सब पढ़ा था हमने, तो वो फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्लड क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर हमने आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट कल डिस्कस करा था वो पढ़ा था क्लोटिंग, ठीक है। क्लोटिंग क्या होता है, क्लोटिंग में क्या होता है हमारा, कौन कौन एक्शन में आता है। इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट होता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोकाइट बोलते हैं, वो जब एयर के साथ एयर के प्रेजेंस में उसका क्या होता है, वो चेंज हो जाता है किस में, थ्रोम्बोप्लास्टिन में, ठीक है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस जो ये होता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन, और कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर थ्रोम्बिन प्लस फिब्रोजिन बना के क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, ठीक है, जिसमें कॉर्पोसेल्स आके फंस जाते हैं और हमारा क्लोटिंग हो जाता है, ब्लड डूब जाता है। तो ये जो दो मैंने पढ़ाया था कल, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोजिन, ये क्या है, ये दोनों प्रोटीन है। इसको कौन मदद करता है बनने में, विटामिन के मदद करता है फॉर्मेशन में। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी था, विटामिन के और कैल्शियम का नाम याद रखना है हमें, ठीक है। फिर एक हमने एंटी कोगुलेंट एजेंट पढ़ा था जिसका नाम क्या था, हेपेरिन, जो कि WBC के पार्ट में पाया जाता है। ये क्या होता है, एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब एयर के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या होता है, इनफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे क्या कैरी करेंगे, आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ पढ़ने का। सबसे पहले ब्लड ग्रुप जो है वो किस बायोलॉजिस्ट ने दिया था, या किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो दिया था लैंडस्टेनर। किसने दिया था, लैंडस्टेनर ने, ठीक। कब दिया था, 1900 में। 1900 में लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है।
इनको इसके लिए 1930 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिलता है किसमें, लिटरेचर में मिलता है, फिजियोलॉजी में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है। ठीक है, पीस के लिए मिलता है। वैसे ही लैनस्टर को फिजियोलॉजी के लिए 1930 का नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर आगे चल के 1940 में इन्होंने ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर की बात करी। RH फैक्टर जो हम लोग प्लस और माइनस कहते हैं, ये ही RH फैक्टर होता है ब्लड ग्रुप में। ठीक है, RH क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, एक तरह का मंकी, रेसस मंकी। रेसस मंकी क्या होगा, जो आम मंकी हम लोग देखते हैं ब्राउन कलर का, उसी को रेसस मंकी कहते हैं। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, लैंडस्टेनियर तो थे ही, उसके साथ वीनर भी थे। ठीक है, उन्होंने RH फैक्टर ब्लड ग्रुप में बताया था। ठीक है, अब देखिए सब एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि द मेन रीजन फॉर डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज कि सब आदमी का ब्लड ग्रुप ओ ही क्यों नहीं होता है, सब आदमी का ब्लड ग्रुप ए ही क्यों नहीं होता है, या बी ही क्यों नहीं होता है, या ए भी क्यों नहीं होता है, क्योंकि सब में जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, यही मेन रीज़न है कि आदमियों में ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। द मेन रीज़न फॉर डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन है, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है ब्लड में, उस कारण से ही डिफरेंस आता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं। हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक देखेंगे एंटीजन और एक देखेंगे एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल a और b से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से, लेकिन जो अपना एंटीजन है उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, एंटीजन दो तरह के हैं, A B। ठीक है, दो तरह के हैं A B, इसमें हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब क्या है, ये वही लिखा हुआ है, एन अपोजिट प्रोटीन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का जो अपोजिट प्रोटीन होता है वो जो प्लाज्मा में पाया जाता है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं AB। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब आइए कुछ मैं आपको बताऊं आगे इसके बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो एंटीबॉडी होता है और एक होता है एंटीजन। ठीक है, ये प्लाज्मा में है। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल A स्मॉल B। एंटीजन क्या हो गया, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A और कैपिटल B। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होता है हमारा, उसका कुछ शेप जो हम लोग को देखने मिला है वो इस तरह का होता है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह का कॉनिकल। देखिए ये जो A बन रहा है यहाँ पे, A टाइप का बन रहा है, तो ये क्या हो गया, A एंटीजन। ठीक है, अगर यहीं पे शेप जो है कुछ इस तरह का रहे, थोड़ा कर्वेचर वाला, ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है, सॉरी मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, ये स्मॉल होगा, स्मॉल A। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है, B, जिसमें कर्वेचर रहे। B में क्या है, कर्वेचर है, जिसमें कर्वेचर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी B। इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इस एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो A में देखिए कॉनिकल टाइप का है, ठीक है, और B में कर्वेचर टाइप का है। ठीक है, तो इसी तरह जो एंटीजन होता है, एंटीजन जो A और B होता है उसका शेप क्या होता है, जो एंटीजन है, ये मान लीजिए सेल है, तो उसके ऊपर कुछ इस तरह का हम लोगों को बॉडी देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए क्या है, कॉनिकल टाइप का है, ये कॉनिकल टाइप का है, तो ये क्या है, A, कैपिटल A। और जब एंटीजन के ऊपर कुछ इस तरह का बॉडी रहे, कर्वेचर टाइप का, तो ये हो गया B। ठीक है, अब देखिए आपको ये बताना है, ये जो एंटीजन A है वो इजीली किस में फिट हो जाएगा, आप बताइए, वो B एंटीजन में इजीली फिट होगा कि A एंटीजन में फिट होगा।
सॉरी जो ए एंटीजन है वो किस एंटीबॉडी में इजीली फिट होगा, ए में कि बी में। जो ये सिंबल है वो आसानी से किस में फिट होगा, जिसका कोनिकल होगा कि जिसका कर्वेचर होगा, आप बताइए। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये है ए और ये है ए। तो किस में होगा भाई, तो पहले वाले में इजीली आसानी से फिट हो जाएगा, इसमें आसानी से फिट नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, अगर इसलिए हमारी बॉडी में प्रकृति ने ऐसा डेवलपमेंट एडेप्टेशन करा है कि जिस पर्सन में अगर एंटीजन कैपिटल ए है, उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, स्मॉल बी। जिसमें कैपिटल बी एंटीजन है उसमें स्मॉल ए एंटीबॉडी होगा, ताकि जो ये कैपिटल वाला है, ये जो शेप है कॉनिकल शेप, ठीक है, ये इसमें इजीली फिट ना हो। अगर फिट हो जाएगा उससे क्या होता है, उसको एक बीमारी बोलते हैं एकोगुलेशन का। उससे क्या होता है, फ्लूइड बहुत डेंस हो जाएगा, ठीक है, विस्कस टाइप का हो जाएगा, तो फ्लो नहीं हो पाएगा, हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। बी क्या है, बी कुछ इस तरह का है। तो ए एंटीजन कैसा है, इस तरह का है, तो इसमें वो फिट आसानी से नहीं होगा, ठीक है। ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जिसमें ए एंटीजन होगा उसमें बी एंटीबॉडी होगा, जिसमें बी एंटीजन होगा उसमें स्मॉल ए एंटीबॉडी होगा, ठीक है। तो अब ए बी क्या है भाई, बोलते हैं ए बी, ब्लड ग्रुप तो ए बी भी होता है ना। तो ए बी क्या है, जिस एंटीजन में दोनों चीज़ पाया जाए, ये भी हो, कोनिकल भी हो और कर्वेचर भी हो, तो ये क्या हो गया, ए बी हो जाएगा ये। तो अब देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके ब्लड में, जिसके एंटीजन में, जिसका एंटीजन ए बी दोनों है, जिसमें कोनिकल शेप भी है और कर्वेचर भी है, अगर उसके में अगर कोई सा भी पाया जाएगा एंटीबॉडी, जिसका कोनिकल शेप हो या जिसका कर्वेचर शेप हो, तो वो क्या होगा, दोनों अटैच हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। ये क्या होगा, अटैच हो जाएगा इसमें, और ये क्या होगा, अटैच, ये इस वाले पार्ट में अटैच हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारी बॉडी में जिस व्यक्ति के शरीर में ए बी एंटीजन पाया जाता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं जो एक और यूजुअल ब्लड ग्रुप है, वो है ओ। ओ मतलब जीरो, और बोलने को ओ है लेकिन ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसका मतलब जो उसका ब्लड कॉर्पोसेल्स होगा, वो प्लेन होगा, उसके ऊपर ना ही कोनिकल होगा ना ही कर्वेचर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी है वो दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें कर्वेचर वाला भी एंटीबॉडी पाया जाएगा, और इसमें कोनिकल वाला भी एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको टेबल में समराइज कर देता हूँ, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीबॉडी को लिखते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है। अगर ए एंटीजन है तो वो क्या होगा, इसमें बी एंटीबॉडी, जिसमें बी एंटीजन है उसमें ए एंटीबॉडी, जिसमें ए बी एंटीजन है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, जिसमें जीरो एंटीजन है उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी। आप बताइए, उसमें दोनों एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा, सॉरी। तो ये टेबल हो गया हमारा, ठीक है। अब एंटीबॉडी आपको समझ में आ रहा होगा, एंटीजन क्या है। एंटीजन अगर हम लोग जब कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस समय हमने पढ़ा था कि जो वायरस होता है, जो बाहर से जो पार्टिकल अपने शरीर में इंटर करता है, आउटसाइड पार्टिकल, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है। जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो इसको फॉरेन प्रोटीन या पार्टिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीजन, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही एंटीबॉडी है,
इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जिसके शरीर में एक भी एंटीबॉडी नहीं है वो डिजीज़ के लिए वल्नरेबल है, वो डिजीज़ के लिए वल्नरेबल है, ठीक है। और जिसके शरीर में एंटीबॉडी पाई जाती है वो क्या होता है, डिजीज़ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, लड़ सकता है, फाइट बैक कर सकता है, ठीक है। डिजीज़ को अच्छे से फाइट वेल कर सकता है। जिसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं है वो वल्नरेबल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नोट्स में और क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, ठीक है। शेप के बारे में बता दिया, ठीक है। ये देखिए, ये भी मैंने आपको बताया कि एग्लूटिनेशन क्या होता है। एग्लूटिनेशन क्या होगा, जब मैंने आपको बताया कि जो एंटीजन ए बी है दे कांट लिव टुगेदर विथ एंटीबॉडी ए बी रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या बोला था, जो जिसके पास एंटीजन ए है उसमें क्या होना चाहिए, बी एंटीबॉडी। जिसके पास एंटीजन बी है उसके साथ क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी ए, ठीक है। अगर एंटीजन भी ए हो गया, एंटीबॉडी भी ए हो गया, तो उससे क्या होता है, फ्लूइड जो है हमारा, फ्लूइड जो है स्टिकी हो जाएगा। फ्लूइड क्या हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, और पर्सन क्या होगा, मर सकता है उससे, इसको स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको स्ट्रोक आ सकता है, उससे उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है। इसलिए जो होता है हमारा, जब हम लोग जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ क्या बोलते हैं कि जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है उसी ग्रुप का हमें डोनर भी चाहिए। क्यों, अगर ए ग्रुप का पेशेंट है, अगर बी ग्रुप का डोनर ब्लड उसमें ट्रांसफ्यूजन हो गया तो उससे क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड क्या होगा, स्टिकी हो जाएगा। इसलिए इफ़ ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप ए इज मिक्सड विथ बी देन फ्लूइड बिकेम स्टिकी, पर्सन में डाई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर ये क्या है, बी ग्रुप, ये क्या है, ए ग्रुप एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ कोनिकल है, इसका एंटीबॉडी कैसा है, बी ग्रुप का कोनिकल है। तो अगर ये इसमें इसके ये पेशेंट है मान लीजिए, तो पेशेंट में अगर बी ग्रुप, पेशेंट है ए ग्रुप का और बी ग्रुप का ब्लड इसमें डाल दिया गया, पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, तो क्या होगा, कोनिकल जो एंटीजन है पेशेंट का, वो एंटीबॉडी कोनिकल के साथ क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। और वैसे ही जो एंटीबॉडी है पेशेंट का, जो बी है, वो बी एंटीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ब्लड क्या होगा, स्टिकी हो जाएगा और पर्सन की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब रेसिस फैक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, जो मैंने आपको भी बताया था, जो ए होता है इसमें कोनिकल शेप होता है, ठीक है। हमने कई बार क्या सुना है कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, इस तरह सुना है हमने, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है ये किस कारण से होता है, वो रेसिस फैक्टर के कारण से होता है। तो जब जो साइंटिस्ट थे, कौन, लैंड स्टेनर और वेनर, ये जब दोनों काम कर रहे थे ब्लड ग्रुप पे, तो इन्होंने देखा क्या कि ये कॉनिकल शेप के अलावा भी किसी ग्रुप में, मंकी के ग्रुप में एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स टाइप का भी बना हुआ है, और किसी में नहीं बना हुआ है, किसी में सिर्फ ऐसा ही है, कोई बॉक्स टाइप का नहीं बना हुआ है। तो जिसमें भी बॉक्स टाइप का बना हुआ है तो इसको RH+ बोला गया कि जो रेसिस मंकी था उसके ब्लड ग्रुप में इस तरह का सिंबल थोड़ा सा पाया गया रेक्टेंगल का। तो जिस भी ह्यूमन के ब्लड में इस तरह का सिंबल, इस तरह का जो फैक्टर है वो पाया जाता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट रहता है उसको निगेटिव बोलते हैं। जिसमें सिर्फ एंटीजन है और कोई भी RH ग्रुप नहीं है तो उसको निगेटिव बोल देंगे, जिसमें एंटीजन भी है और जिसमें रेसिस फैक्टर भी है, रेक्टेंगल पार्ट भी, उसको पॉजिटिव बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रेसिस फैक्टर। फिर एक डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस
ब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है, जब अगर ये कब अकर होता है, जब अगर जो फादर है वो RH पॉजिटिव हो और मदर जब हो वो क्या हो, RH निगेटिव हो, तो उसमें क्या होता है, जो फीटस होता है वो वेल डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, वेल डेवलप नहीं हो पाता है, या कई बार क्या होता है कि सिंगल चाइल्ड ही जन्म पाता है, सिंगल चाइल्ड ही फर्टिलाइज हो पाता है और बाद में सेकेंड चाइल्ड से कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि फादर और मदर का ब्लड ग्रुप हमें देखना चाहिए। जब भी हम लोग मैरिज करें तो उस समय ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लस और निगेटिव RH फैक्टर प्लस है या निगेटिव है। तो इसको, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब है क्या कि एक बार हमने बच्चे में हम लोग क्या पढ़े थे कि ओ किसी को भी दे सकता है। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। और जो AB होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, लेकिन अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं तो हमें पता होना चाहिए O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। O निगेटिव क्यों होगा, अगर O पॉजिटिव होगा तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ऐसा कॉर्पोसेल्स, इसमें क्या होगा, इस तरह का बॉक्स होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ तो, अगर एंटीबॉडी हमारा कैसा भी हो, इस तरह का हो, ठीक है, या फिर इस तरह का हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें फंसने का कुछ तो चांस बन जाएगा, ये इसमें फंस सकता है, इसमें कुछ अटक सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है। यूनिवर्सल डोनर क्या होगा, जिसमें ये भी ना हो, जिसमें ये भी ना हो, ये सब भी ना हो, तो वैसा उसको क्या बोलेंगे, O निगेटिव। तो यूनिवर्सल डोनर क्या हो गया, O निगेटिव। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या हो गया, एक्सेप्टर क्या है, जिसमें एंटीबॉडी ना हो, वो उससे लड़ नहीं सकता है। एंटीबॉडी अगर नहीं होगा उसके शरीर में, ठीक है, अगर एंटीबॉडी नहीं होगा उसके शरीर में तो वो किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है। ठीक है, इसलिए जो AB पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, अब AB पॉजिटिव के डायग्राम पे आते हैं अगर हम लोग, ठीक है, AB पॉजिटिव के डायग्राम पे अगर हम लोग आते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें कोई भी, इसमें AB पॉजिटिव में आए, AB में आए, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसलिए वो अगर A से भी लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, B से लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और O से लेगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, तो अब हम लोग ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग एक ट्रिक के ज़रिए ये जानेंगे क्या कि फादर और मदर का जब हम लोगों को ब्लड ग्रुप पता हो तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसको। ठीक है, ये देखिए, ये टेबल है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप कितने तरह के हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप O है, उसके साथ O आ सकता है, उसके साथ A आ सकता है, उसके साथ B आ सकता है, उसके साथ AB आ सकता है। ठीक है, अगर O के साथ O आएगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ O बनेगा। O के साथ A आएगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, O और A दोनों बनेगा। O के साथ B आएगा तो उसके साथ पॉसिबिलिटी क्या है, O और B दोनों बनेगा। जब O के साथ A आएगा, AB आएगा तो उसके साथ पॉसिबिलिटी क्या है, A और B। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक इसमें याद करने का पॉइंट क्या होता है, जब भी लेफ़्ट हैंड साइड में AB आएगा, एक साथ AB ग्रुप आएगा,
तो राइट हैंड साइड में ओ कभी नहीं आएगा, ओ विल नॉट बी देयर, कभी नहीं आएगा। ओके, दैट मीन्स दैट इफ one of the parent has the blood group AB, then there is no possibility of child having a blood group of O। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप कि जब भी अगर पेरेंट किसी भी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB है तो चाइल्ड में O ब्लड ग्रुप होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मान लीजिए एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है तो अदर का क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो ओ वाला केस तो हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया था, तो ओ और ए होगा। अगर डबल ए होगा, ठीक है, अगर डबल ए होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है बताइए आप। ठीक है, अगर डबल ए होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, ओ हो सकता है और ए हो सकता है डबल ए के केस में भी। अगर ए बी होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अगर ए बी होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अगर एक पेरेंट बी है और दूसरा ओ है, फिर दूसरा ए है, बी है या फिर ए बी है, तो ए बी के केस में क्या होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। बी के केस में क्या होगा, ओ या बी। ए बी के केस में क्या होगा, ए बी ओ। ओ बी के केस में क्या होगा, ओ और बी। ठीक है, सिमिलरली ए बी है, ए बी के साथ ओ हो, ए बी के साथ ए हो, ए बी के साथ बी हो या ए बी या ए बी ही हो। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जब भी मैंने क्या बोला लेफ्ट हैंड साइड में ए बी होगा तो उसमें ओ आने का कोई चांस नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी हो जाएगा। ए के साथ होगा तो ए बी हो सकता है, ए बी के साथ बी होगा तो ए बी हो सकता है, ए बी और ए बी होगा तो भाई इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, ओ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है, और भी कुछ पॉसिबिलिटी है उसमें एक और पॉसिबिलिटी है। क्या वो पॉसिबिलिटी है उसमें ए बी भी होगा, क्यों नहीं होगा, ए बी भी होगा उसमें। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अगर जहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी होगा तो राइट हैंड साइड में ओ कभी नहीं होगा, ये बात याद रखना है हमें। ठीक है, और सब में ओ आ रहा है जब भी ए बी है। देखिए जैसे कि ए बी है तो इसमें ओ नहीं है, ए बी है तो ओ नहीं है, ए बी है तो ओ नहीं है, ए बी है तो ओ नहीं है। ठीक है, अगर ए के साथ ए जाएगा, ठीक है, अगर ए के साथ ए जाएगा, मान लीजिए मैंने गलती से लिख दिया कहीं एक्स्ट्रा चीज, एक हाँ बी के साथ ए जा रहा है, ठीक है, सही है सर। ठीक है, ए बी है और ए बी है। ठीक है, एक टेबल मैं यहाँ पे दिखा दूँ जो मैंने बोला था, मैं बार बार इसको रेफ़र कर रहा था, कहीं गलती ना हो जाए मुझसे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ओ के साथ ए बी जाएगा तो उसमें ए बी ही आएगा, ओ नहीं आ सकता। ठीक है, ओ के साथ ए जा रहा है तो ओ ए बन रहा है, ओ के साथ बी जा रहा है तो ओ बी बन रहा है, ओ के साथ ए बी जा रहा है तो ए बी आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी ए बी आएगा तो उसके साथ ओ नहीं आ सकता है, ओ के साथ ओ जाएगा तो ओ ही होगा। डबल ए रहेगा तो क्या होगा, 0 और ए बन सकता है, ए बी रहेगा तो 0 ए बी 4, इस केस में चारों बनेंगे, इस केस में चारों बनेंगे। ठीक है, और किसी केस में चारों नहीं बन रहे। अगर एक पेरेंट ए है दूसरा बी है तभी चारों पॉसिबिलिटी है, नहीं तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या हमने चारों पॉसिबिलिटी लिखा है कहीं कि छूट गया हमसे? हाँ छूट गया, यहाँ पे ए बी होगा, वही मैं तो सोच रहा था, कहीं तो छूट गया। तो इस केस में जब एक पेरेंट का ए होगा दूसरे का बी होगा तब चारों पॉसिबिलिटी, ऑल फॉर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, और ऑल फोर पॉसिबिलिटी विल बी देयर। ठीक है,
अब ये कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है ये भी आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग एक बार जो नोट्स है उसको रेफ़र कर लेते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके साथ ये नोट आपको मिल जाएगा। इसकी ब्लड है, इसमें प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स या कॉर्पोसेल्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या क्या पढ़ा था, प्रोथ्रोम्बिन होता है प्लाज्मा में, फिब्रिनोजेन होता है, ये सब क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमने सेरम भी पढ़ा था। जब प्लाज्मा से हम लोग प्रोटीन निकाल देंगे तो जो बचेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेरम बोल देंगे। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट भी पढ़ा था हमने। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है। ठीक है, वैसे ही हमने फिर क्या पढ़ा था, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स पढ़े थे, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स पढ़े थे, प्लेटलेट्स पढ़े थे। इनके बारे में कुछ जानकारी ली थी, जैसे कि इनका लाइफ क्या होता है, रेड ब्लड सेल का 120 डेज होता है। ये 95% ऑफ कॉर्पोसेल्स होता है, क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख। वाइट ब्लड सेल की 11 लाख तक होती है। और प्लेटलेट्स की क्या होती है, 1,50,000 से अराउंड 5 लाख के अराउंड होती है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव स्टडीड, इम्पॉर्टेंट पार्ट इज spleen. Spleen is also known as graveyard of red blood corpuscles because in red blood in spleen old and weird red blood cells got separated out. Okay, after that what we have studied about important thing is heparin. Heparin is also known as anticoagulant. Okay, because it makes blood फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा था, टी लिम्फ और बीटा लिम्फ। ये क्या होता है, टी लिम्फ विल हेल्प इन किलिंग द ट्यूमर सेल्स, इट इज प्रोड्यूस इन थाइमस। ओके, एंड HIV affects टी लिम्फ एंड बीटा लिम्फ विल मेक एंटीबॉडीज, दे आर मेड इन बोन मैरो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ा था, जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है तब ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। साथ ही RBC भी इसी तरह, जब एम्ब्रियो स्टेज में हम रहते हैं तो हमारा जो RBC है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, और लार्जेस्ट WBC क्या था, मोनोकाइट था। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा था, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सब। फिर हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस किस में नहीं होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स में न्यूक्लियस होता है। लेकिन रेड ब्लड सेल में दो चीज़ था जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन, क्या है, कैमल और लामा, जिसके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर हमने क्लोटिंग आज भी डिस्कस करा है शुरू में। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप किसने दिया था, लैंडस्टेनर एंड विनर ने। ठीक है, इन दोनों ने ब्लड ग्रुप के ऊपर काम किया था। विटामिन के बारे में मैंने बताया ही आज, हेपेरिन के बारे में भी बताया। ठीक है, लीवर प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रोजिन और हेपेरिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये एक नया पॉइंट है। ठीक है, लीवर फिब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का। ठीक है, फिर आज हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रुप ए कैसा होता है, ग्रुप बी क्या है, ग्रुप ओ क्या है, ग्रुप ए बी क्या है, ग्रुप ओ में यूनिवर्सल डोनर क्या है, O-, ग्रुप बी ए बी में यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, AB+। प्लस और माइनस क्या होता है, रेसिस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, ओ में क्या होगा, एंटीबॉडी दोनों तरह के होंगे, तो ये लेस इन्फेक्शियस होगा, फाइट कर सकता है अच्छा से। AB ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है तो ये ससेप्टेबल होता है। ठीक है, वल्नरेबल होता है डिजीज से। ठीक है, रेसिस्ट फैक्टर के बारे में हमने बता दिया। डोनर रिसीवर फिर से हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये चाइल्ड के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली। कब चारों ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, जब एक पेरेंट A हो और दूसरा पेरेंट B हो। ठीक है, तब इसमें चारों ग्रुप पॉसिबल है चाइल्ड का। ठीक है, बाकी जब भी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप या दोनों पेरेंट के ब्लड ग्रुप AB होंगे तो उसमें चाइल्ड का O का पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, O का पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बस इतना ही था ब्लड ग्रुप में और ब्लड में। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो चैप्टर। कुछ रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट ला सकूं। चलिए, गुड बाय।